हरिद्वार की विधायक बहन शकुंतला खट्टर जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, अपने काम से मेहनत से हमारे भाई सतीश बंधु जी, हमारे एससीसीएल के दिल्ली के चेयरमैन संजय धीरज जी, संतोष सिंह जी, सुनीता जी, वर्मा, बाबूलाल छाटला जी, जसवंत बिस्ला जी, सफल भव्य आयोजन कबीर जयंती के उपलक्ष में, शिरोमणि संत कबीर जयंती के उपलक्ष में ऐसा बड़ा भव्य आयोजन पर जिन्होंने कमरा कार्य किया। और मैं देख रहा था आज आप सबके भावनाओं को नकोड़ा तो बहुत जोश था जिनके प्रति, और कई घंटे लेट हम आए। अभी तो 7 बजे का समय हो गया, 5 बजे का समय था, कई घंटे लेट हम यहाँ पहुंचे। जितना इतनी बड़ी उपस्थित हो तो मेहनत उठा रहे हैं। हमारे भाई अनिल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे भाई अनिल जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहला प्रोग्राम ये आपका पहला कार्यक्रम जो आपने दिया, पहला कार्यक्रम था, मगर पहले प्रोग्राम को ही इन्होंने कर दिया, तो बिल्कुल ठीक बात है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाई अनिल का, क्योंकि कई हमारे जो बड़े बुजुर्ग मिले, जो कई साथी मिले, तो कई ऐसे मिले जो मेरे से परिचय भी मिले, अलग अलग गांव से मैंने देखा। आपके अपने गांव की टीम तो मिली, सभी तो हल्के से वो आई थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं देख रहा हूँ दुजाना से भी, दुजाना के भी ये मेरा परिवार है, दुजाना का परिवार नहीं सकता है, मेरा परिवार है, ये मेरे शिक्षक के साथी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये सब यहाँ पे पहुंचे आपके प्रोग्राम में। धन्यवाद, इनको मुझसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि ये हमारा परिवार है। आज आप सब हम यहाँ पहुंचे कबीर जयंती पर, तो सबने अपनी बात में 5 मिनट में अपनी बात आपके बीच में करके, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो ज्ञान। ये दोहा ही 600 साल पहले संत कबीर जी की वाणी से निकला हुआ, ये कोई अमर गीत का दोहा नहीं है, ये बल्कि समानता, सामाजिक न्याय, मानवता द्वारा दिए गए विचारों को हमारे प्रत्येक देशवासी को अपनी दिल और आत्मा में उतारने की जरूरत है। सब हमारे दुनिया में आते हैं, आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज ऐसे समय से याद कर रहे हैं जब देश में संविधान भी खतरे में। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि संविधान को बदल देंगे, 400 पार का नारा, और बाबा साहब इस संविधान को बदल देंगे, बदल देंगे, 400 पार करके दिखा देंगे। लोगों ने उनके उस नारे को रोक दिया, वो संविधान को नहीं रोक पाए, मगर देश में 400 पार के उस नारे को रोक दिया, ध्वस्त कर दिया 240 मिनट में। 2/3 बहुमत नहीं दिया भाजपा को। लेकिन आप देख रहे हो, लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके, वो भारतीय जनता पार्टी के 2/3 बहुमत 400 पार लोकसभा में अर्जित नहीं कर पाई। वो 400 पार बिना लोगों के जनमत के कैसे अर्जित करे, इसीलिए अपने सांसद जुटाएंगे। राजनीतिक चुनाव, राजनीतिक दलों को तोड़ा जाता है, कहीं तृणमूल पार्टी को तोड़ा जा रहा है, कहीं शिवसेना को तोड़ा जा रहा है, कहीं एनसीपी को तोड़ा जा रहा है। किस तरीके से एक सांसद उठाकर जो करना चाहते हैं, संविधान या आक्रमण जो करना चाहते हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आपने देखा जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके तुरंत बाद इतनी बड़ी टीस उनके निर्णय थी कि 400 पार का नारा नहीं हुआ। जब केंद्रीय राज्यसभा में लोकसभा चुनाव के बाद जो कहते सदस्य हुआ संसद का, राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा ये कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले ये ज्यादा जोश में आ रहे हैं, ये तो इतने जोश में है, ये तो बाबा साहब को अपना भगवान मानने लगे हैं,
उन्होंने हम पे तथ्य के साथ और उस तथ्य का मैं जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन गृहमंत्री सब भारतीय जनता पार्टी वालों से आपको तकलीफ तो होगी आपके दिल और आत्मा में, लेकिन बाबा साहब को हम अपना देश को, ये देश हमारा मंदिर है, संविधान हमारा ग्रंथ है और बाबा साहब को हमारा भगवान मानते हैं। हरियाणा में झंडे गए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 12 साल से